हेलो स्टूडेंट्स हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू जेएसकेएम क्लासेस। आज के इस वीडियो क्लास में हम बात करेंगे डिप्लोमा इन फार्मेसी का सब्जेक्ट सोशल फार्मेसी का नया पार्ट 3 होगा ये। इसमें आज टॉपिक रहेगा डायमेंशन ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य का आयाम। डायमेंशन ऑफ हेल्थ के बारे में बात करेंगे। इसके पहले की 2 क्लासेस के वीडियो हम बना चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो डायमेंशन ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य का आयाम होता क्या है और इससे कैसे हम डिफ़ाइन करेंगे, परिभाषित करेंगे। इसमें क्या आते हैं, फैक्टर आते हैं। ये फैक्टर डिफ़ाइन करते हैं या निर्धारित करते हैं कि हम स्वास्थ्य को कैसे अपने डिफ़ाइन कर सकते हैं या हमारा स्वास्थ्य एक्चुअली में कैसा होना चाहिए, वास्तविक में कैसा होना चाहिए। इसके लिए कुछ धारक बनाए गए हैं, कुछ फैक्ट बनाए गए हैं, इनके बारे में देखते हैं। इसमें है हेल्थ इज़ कॉम्प्लेक्स एज इट इन्वॉल्व वेरियस फैक्टर इंटरेक्टिंग एमंग ईच अदर। The WHO organization in 1948 recognized some parameter for measuring an individual functionally। तो स्वास्थ्य एक जटिल संरचना होती है, जटिल कॉम्प्लेक्स संरचना है स्वास्थ्य, जिसमें विभिन्न प्रकार के फैक्टर शामिल होते हैं या कारक, जिन्हें कारक बोलते हैं, जो कि एक दूसरे से परस्पर क्रिया के द्वारा यानी कि एक दूसरे से मिलकर सारे फैक्टर काम करते हैं। इसमें किसे जो फैक्टर हैं वो फैक्टर WHO ने निर्धारण किए, जो पैरामीटर्स हैं उन्हें WHO ने निर्धारण किया था 1948 में। कुछ पैरामीटर WHO द्वारा डिफाइन किया गया या दिए गए, जिससे इंडिविजुअली प्रत्येक व्यक्ति का एक व्यक्तिगत के तौर पे या प्रत्येक व्यक्ति की कि हम मापदंड उनकी क्षमता के अनुसार हम स्वास्थ्य को डिफाइन कर सकते हैं कि उनका स्वास्थ्य किस प्रकार है या किस प्रकार उनका होना चाहिए। तो मापदंड में कौन कौन से पॉइंट थे उनके मापदंड में। पहला था, मापदंड दिए गए थे, उन मापदंडों में पहला पॉइंट था फिजिकल हेल्थ यानी कि शारीरिक स्वास्थ्य। दूसरा पॉइंट था मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य। तीसरा पॉइंट था सामाजिक हेल्थ, सोशल हेल्थ। और चौथा पॉइंट था स्पिरिचुअल हेल्थ, आध्यात्मिक स्वास्थ्य। यहाँ हमने दोनों ट्रांसलेट करके हिंदी और इंग्लिश दोनों में रख रखा है, तो आप दोनों चीज़ों, दोनों भाषाओं में, दोनों लैंग्वेज में आसानी से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ, यानी कि किसी व्यक्ति का तब हम स्वस्थ, उसका फिजिकली या मेंटली और सोशली स्पिरिचुअली हर तरह से और संपन्न है, तभी उसको हम एक गुड हेल्थ के फॉर्म में परिभाषित कर सकते हैं कि हाँ, जो व्यक्ति है, जो पर्सन है, वो फिजिकली, मेंटली, सोशली और स्पिरिचुअली चारों तरह से वेल बीइंग है, तब वो क्या है, एक गुड हेल्थ का इंडिकेशन कि उसका स्वास्थ्य एकदम अच्छा है। अगर वो फिजिकली ठीक नहीं है, मेंटली ठीक नहीं है, या फिजिकली ठीक नहीं है, या मेंटली ठीक नहीं है, या स्पिरिचुअली सामाजिक नहीं है, या आध्यात्मिक नहीं है, तो एक हम गुड हेल्थ उसकी नहीं कह सकते कि उसका स्वास्थ्य अच्छा है। नेक्स्ट बात करते हैं, उसको अलग अलग हम डिफाइन करते हैं, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ। ये होती क्या है, फिजिकल हेल्थ क्या है, फिजिकल हेल्थ की पहले बात करेंगे। फिजिकल हेल्थ क्या है, फिजिकल हेल्थ मीन्स परफेक्ट फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी इन विच ईच ऑर्गन इज वर्किंग इन हार्मोनी विथ मैक्सिमम कैपेसिटी, यानी कि शरीर का प्रत्येक अंग। फिजिकल हेल्थ क्या कह रही है कि जो हमारा बॉडी पार्ट है, इसके प्रत्येक ऑर्गन प्रॉपर रूप से वर्क कर रहे हों, अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी के साथ अच्छे से काम कर रहे हों, तो फिजिकल हेल्थ हो जाएगी। शारीरिक शारीरिक स्वास्थ्य का अर्थ है शरीर का सही ढंग से काम करना, जिसमें प्रत्येक अंग अधिकतम क्षमता के साथ तालमेल बिठाकर काम कर रहे हों। तालमेल इन सेंस यानी कि एक दूसरे के साथ मिल करके अच्छे से काम कर रहे हों, पर शरीर का प्रत्येक पार्ट अच्छे से काम कर रहा हो, सारे ऑर्गन प्रॉपर फंक्शन कर रहे हों, यानी कि जो भी ऑर्गन बाहर से दिख रहे हैं, हाथ, पैर और सारे ऑर्गन प्रॉपर जब काम कर रहे हो, तो यानी कि फिजिकल हेल्थ ठीक है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है कि जो फिजिकल हेल्थ होती है, इसे हम मेंटेन रख सकते हैं। किस प्रकार मेंटेन रख सकते हैं, फिजिकल हेल्थ को मेंटेन किया जा सकता है। फिजिकल हेल्थ इज अचीव्ड बाय एक्सरसाइज यानी कि योग, हेल्दी डाइट अच्छा सा भोजन करके, एडुकेट रेस्ट प्रॉपर मात्रा में रेस्ट करके, और स्लीपिंग अच्छे से स्लीपिंग कह रहे हैं 5 to 6 आवर्स स्लीपिंग करके, और नॉट स्मोकिंग और एल्कोहल इंटेक, किसी प्रकार का एल्कोहल और स्मोक इंटेक ना किया जाए, ना लिया जाए। अगर ये सब जो भी धूमपान वाले सब्सटेंस हैं, इन्हें ना लिया जाए, अच्छे से एक्सरसाइज किया जाए, व्यायाम किया जाए,
प्रॉपर मात्रा में डाइट हेल्दी भोजन किया जाए, रेस्ट लिया जाए और स्लीपिंग टाइम, जितना टाइम स्लीपिंग का है 5 to 6 आवर्स स्लीपिंग किया जाए। इससे हम फिजिकली हेल्थ को, अपनी बॉडी के प्रॉपर ऑर्गन को मेंटेन रख सकते हैं। ये होती है फिजिकल हेल्थ। दूसरी आती है इसमें इसे कुछ साइन और साइन होते हैं। साइन है फिजिकल हेल्थ के लक्षण क्या हैं? एक गुड कॉम्प्लेक्सेशन, एक अच्छा यानी कि अच्छे से दिखना, है ना। दूसरा पॉइंट है स्किन, क्लीन स्किन, साफ स्वच्छ त्वचा हो, किसी प्रकार का कोई डिजीज इन्फेक्शन डिजीज ना हो बॉडी पे, या किसी प्रकार का कोई कट ना बना हो, अच्छे से दिख रहा हो और अच्छे काम करने हो, स्किन सही से हाथ पैर सही से काम कर रहे हो। अच्छी भूख, गुड एपेटाइट, भूख लगती हो, खाना टाइम पे खा रहे हो, सुबह शाम मॉर्निंग आफ्टरनून जैसा भी है, तीनों टाइम अच्छे से खाना खा रहे हो, भूख लगती हो, ऐसा ना हो कि भूख ही ना लग रही हो। चौथा पॉइंट है साउंड स्लीप, गहरी नींद, गहरी नींद आना चाहिए। ऐसा ना हो कि हाँ हम दोपहर में सोए थे हमें नींद ही नहीं आ रही है, शाम में हमें नींद ही नहीं आई है, हमें सोए हैं नींद ही नहीं लग रही। ऐसा नहीं, प्रॉपर मात्रा में अच्छे से नींद आना चाहिए। रेगुलर एक्टिविटी है बाउल एंड ब्लडर, टाइम से बाउल और ब्लडर काम करना चाहिए। यूनिट सिस्टम अच्छे से काम करना चाहिए। जब हम भोजन पर्याप्त में मात्रा में लेंगे, डाइजेशन होगा तो बाउल काम करेगा, यानी कि जो भी अनवेस्टेड मटेरियल है वो टाइम टाइम से पास होना चाहिए। यह आता है फिजिकल एक्टिविटी। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं इसका, फिजिकल हेल्थ के बाद आता है आपका मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ में आता है कि मेंटल हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ वेल बीइंग वेयर अ पर्सन कैन रियलाइज हिज हर एबिलिटी टू कोप विथ नॉर्मल स्ट्रेस ऑफ लाइफ एंड वर्क प्रोडक्टिविटी। अच्छा, मानसिक स्वास्थ्य क्या है? उसे किसी भी प्रकार का कोई स्टेट मैटर ना है, किसी प्रकार का कोई तनाव न हो। अगर उस तनाव के केसेस में व्यक्ति अपना काम आसानी पूर्वक अपनी क्षमता के आधार पर कर लेता है, मानसिक रूप से कोई दबाव नहीं पड़ता है, उसे किसी प्रकार का मेंटल स्ट्रेस नहीं होता है, या उस कंडीशन में भी अपने अनुसार वो अच्छे से सारे कामों को निपटा लेता है, कर लेता है, तो जो स्वास्थ्य होगी वो मेंटल हेल्थ कहलाएगी। स्टेट ऑफ वेलबींग where a person can realize her ability to cope with नॉर्मल स्ट्रेस ऑफ लाइफ एंड वर्क प्रोडक्टिविटी, जहाँ व्यक्ति अपने सामान्य तनाव में, यानी कि किसी प्रकार का टेंशन है लेकिन तब भी वो अपनी कार्य को, जो भी काम करना है वो अपनी क्षमताओं को क्षमताओं का उपयोग करके आसानी से सारे कामों को कर लेता है। तो वहाँ पे उस हेल्थ को हम कहेंगे मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ के भी कुछ लक्षण हैं, कुछ कैरेक्टर हैं। पहला कैरेक्टर देखते हैं। फर्स्ट करेक्टर है कि मेंटली हेल्दी पर्सन विल बी कैपेबल ऑफ मेकिंग पर्सनल एंड सोशल एडजस्टमेंट। अगर मानसिक रूप से व्यक्ति ठीक है, अच्छे से काम कर पा रहा है, तो वो एक दूसरे व्यक्ति के साथ अच्छे से बिहेव कर लेगा, अच्छे से रह लेगा और व्यक्तिगत संपर्क अपना स्थापित कर लेगा। कोई अपने डिसीजन लेना हो, कोई काम करना हो, तो आसानी से वो काम कर सकता है। दूसरा है ही फेस प्रॉब्लम एंड ट्राइज टू सॉल्व देम इंटेलिजेंटली। इंटेलिजेंट नेक्स्ट पॉइंट है ही फेस प्रॉब्लम एंड ट्राइज टू सॉल्व देम इंटेलिजेंटली, यानी कि जो भी प्रॉब्लम आ रही है, जो भी काम करने में कोई प्रॉब्लम आ गई, किसी प्रकार की कोई समस्या हो गई, तो उस कंडीशन में बहुत ही समझदारी से या सरलतापूर्वक वो सारी समस्याओं का सामना कर लेता है, कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, थर्ड पॉइंट है ही हैज गुड सेल्फ कंट्रोल बैलेंस इट ही हैज सेल्फ गुड कंट्रोल बैलेंस इरेशनली एंड इमोशनली। किसी भी प्रकार की इरेशनली मतलब बहुत तर्कहीन होने लगे, या किसी कहते हैं किसी प्रकार का इरिटेशन होने लगे, उस कंडीशन में इमोशनली या किसी प्रकार का भावनात्मक क्रिएट होने लगे, ऐसे इमोशनली हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं, उस कंडीशन में भी अपने आप को बैलेंस रखें, मेंटेन कर रखें, यानी कि किसी प्रकार का कोई इरिटेशन होने लगे, किसी प्रकार का कोई तनाव होने लगे, उस कंडीशन में भी, या किसी प्रकार की कोई इमोशनल की कंडीशन आ जाए, भावनात्मक छेड़छाड़, भावनात्मक कंडीशन आ जाए, उस कंडीशन में भी अपने आप को बैलेंस रखे, बनाए रखे। दूसरा पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है द इंडिविजुअल शुड हैव अ गुड सेल्फ कंट्रोल। अपने आप पे एक अच्छा कंट्रोल होना चाहिए, किसी भी प्रकार की कोई कंडीशन ऐसी क्रिएट ना हो कि मेंटली वो डिस्टर्ब हो, इसलिए अपने आप पे अच्छा कंट्रोल होना चाहिए। ये था मेंटल पॉइंट के पार्ट। नेक्स्ट बढ़ते हैं, he face problem and tries to solve them intelligently, यानी कि जो भी प्रॉब्लम आ रही है, जो भी काम करने में कोई प्रॉब्लम आ गई, किसी प्रकार की कोई समस्या हो गई, तो उस कंडीशन में बहुत ही समझदारी से या सरलतापूर्वक वो सारी समस्याओं का सामना कर लेता है, कर सकता है।
नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, थर्ड पॉइंट है, ही हैज़ गुड सेल्फ कंट्रोल बैलेंस इट ही हैज़ सेल्फ गुड कंट्रोल बैलेंस इरेशनली एंड इमोशनली। किसी भी प्रकार की इरेशनली मतलब बहुत तर्कहीन होने लगे, या किसी कहते हैं किसी प्रकार का इरिटेशन होने लगे, उस कंडीशन में इमोशनली या किसी प्रकार का भावनात्मक क्रिएट होने लगे, ऐसे इमोशनली हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं, उस कंडीशन में भी अपने आप को बैलेंस रखें, मेंटेन कर रखें, यानी कि किसी प्रकार का कोई इरिटेशन होने लगे, किसी प्रकार का कोई तनाव होने लगे, उस कंडीशन में भी, या किसी प्रकार की कोई इमोशनल की कंडीशन आ जाए, भावनात्मक छेड़छाड़, भावनात्मक कंडीशन आ जाए, उस कंडीशन में भी अपने आप को बैलेंस रखें, बनाए रखें। दूसरा पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है, द इंडिविजुअल शुड हैव अ गुड सेल्फ कंट्रोल। अपने आप पे एक अच्छा कंट्रोल होना चाहिए, किसी भी प्रकार की कोई कंडीशन ऐसी क्रिएट ना हो कि मेंटली वो डिस्टर्ब हो, इसलिए अपने आप पे अच्छा कंट्रोल होना चाहिए। ये था मेंटल पॉइंट के पार्ट। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सोशल हेल्थ। सोशल हेल्थ अर्थात सामाजिक स्वास्थ्य। सामाजिक स्वास्थ्य में क्या आता है कि एक दूसरे के साथ समाज में, सोसाइटी में जहाँ पे रह रहे हो, वहाँ एक दूसरे के साथ अच्छा बिहेवियर करें, हर एक व्यक्ति एक अच्छे से बात करे, अच्छे से रहन सहन और रखे। इसमें लिखा हुआ है, social health is defined as a quantity and quality of an individual interpersonalities and extent of involvement with the community. Social health indicate harmony and integration with in the individual between the individual and other member of society। तो सामाजिक स्वास्थ्य को एक व्यक्ति के पारस्परिक संबंधों की मात्रा और गुणवत्ता के रूप में परिभाषित किया जाता है, और समुदाय के साथ भागीदारी की सीमा सामाजिक स्वास्थ्य व्यक्ति और समाज के अन्य सदस्यों के बीच सद्भाव और एकीकरण को इंगित करता है। यानी कि हमने बात किया ना कि सोशल फांसी के समाज में आप जहाँ रह रहे हैं, वहाँ आसपास आप लोगों के साथ किस प्रकार बिहेवियर कर रहे हैं, उनके साथ किस प्रकार का मेल भाव रख रहे हैं, तो वहाँ पे जो मेल भाव होगी, साझेदारी होगी, सब लोग एक साथ मिल के काम कर रहे होंगे, तो एक सामाजिक काम होगा। ऐसी कंडीशन में आपका बिहेवियर कैसा है, आप उनके साथ काम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर उनके साथ अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं, उनकी क्वालिटी जो भी नंबर ऑफ पीपल्स हैं उनके साथ अच्छे से रह रहे हैं, अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो हेल्थ होगी, वहाँ पर जो आपका परस्पर भेदभाव होगा, मानता होगी, वह आपकी सामाजिक हेल्थ, सोशल हेल्थ के हम उसको हम डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट आते हैं इसमें, स्पिरिचुअल हेल्थ, आध्यात्मिक स्वास्थ्य। स्पिरिचुअल हेल्थ में क्या आता है कि स्पिरिचुअल हेल्थ इज डिफाइंड एज ए पर्सनल मैटर इन्वॉल्विंग वैल्यू एंड बिलीफ प्रोवाइडिंग ए पर्पस ऑफ ए इंडिविजुअल लाइफ। तो आध्यात्मिक स्वास्थ्य को एक व्यक्तिगत मामले के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें मूल्य और विश्वास शामिल है, जो व्यक्तिगत जीवन में एक उद्देश्य प्रदान करता है। अर्थात अपने आप पे विश्वास होना चाहिए कि हम जो भी काम कर रहे हैं, जो भी काम करेंगे, वो हम आसानी पूर्वक बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का अपना विश्वास कम नहीं होना चाहिए कि हाँ हम इस काम को नहीं कर पाएंगे। ईश्वर के प्रति आस्था होनी चाहिए कि हाँ ये काम हम जो कर जा रहे हैं अच्छे से हम कर सकते हैं, और इस काम को हम बहुत ही आसानी पूर्वक काम कर लेंगे, किसी बार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये एक व्यक्ति हर एक व्यक्ति से रिलेटेड होता है। अगर ये सारे क्वालिटी और गुण आए, फिजिकल हेल्थ हो, मेंटल हेल्थ हो, सोशल हेल्थ हो और स्पिरिचुअल हेल्थ हो, यहाँ पे सॉरी 5 लिख गया, ये 4 होगा, ये 4 होगा। स्पिरिचुअल हेल्थ हो, आध्यात्मिक स्वास्थ्य, ऐसे कंडीशन चारों पॉइंट सब ठीक हो, फिजिकल हेल्थ दिखने में ठीक ठाक हो, मेंटल हेल्थ मानसिक रूप से कोई तरह का तनाव न हो, अच्छा हो, सामाजिक हेल्थ यानी कि सोशल हेल्थ अच्छे से समाज में भी काम करता हो, स्पिरिचुअल हेल्थ अपने आप पे विश्वास करता हो कि हाँ हम काम कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं अच्छे से। तो इस प्रकार जब चारों पॉइंट हर व्यक्ति की मेंटेन हो, उसकी गुड हेल्थ को हम कह सकते हैं यहाँ इसका गुड हेल्थ गुड है। इस वीडियो में बस इतना ही, आगे की हम क्लास में बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल JSKM क्लासेस। थैंक यू।